नहीं था। यहाँ जब हम लोग का प्रोग्राम बना तो जो हम लोग का ऑनलाइन कार्यक्रम देखती है ना रितु मोढ़ा कटक से, तो उन्होंने सोचा कि हमें देसी गाय का दूध कहाँ मिलेगा पीने के लिए। तो उन लोगों ने गूगल पर सर्च किया कि रामेश्वरम में हमारा जो स्थान है वहाँ से सबसे नज़दीक गौशाला किनकी है। तो केदारनाथ जी की गौशाला और इनका नंबर उसमें आया सर्च करने में। तो इनसे बातचीत हुई तो उन्हें सब पता चला कि यहाँ की क्या गतिविधियाँ हैं। तो उन्होंने फिर मुझे नंबर दिया और इन्हें भी मेरा नंबर दिया। तो कल ये भेंट करने के लिए आए शाम को। पहली हमारी भेंट हुई थी केवल, इससे पहले कोई परिचय नहीं था। तो कल ही मुझे पता चला कि ये लखनऊ में काफ़ी बड़े पद पर इंजीनियर थे और इनकी पत्नी भी जो धर्मपत्नी है यहाँ पर, ये भी वहाँ पर कोई बड़े पद पर थी। और आज से 4 वर्ष पूर्व इन लोगों के मन में प्रेरणा हुई और ये लोग पुनः रामेश्वरम आ गए और अपनी सारी नौकरी वगैरह इन लोगों ने छोड़ दी और यहाँ पर आकर के ये गायों की सेवा में लग गए। और ये जो 40 गाय आप लोग देख रहे हैं ना, ये खरीदी हुई गाय नहीं है और दूध वाली गाय नहीं है, ये कत्ल खाने से बचाई गई गाय है जिनकी लोग सेवा कर रहे हैं। इन 40 गायों में केवल 2 गायें दूध देती हैं। अभी उन्होंने बताया कि हमारे पास कोई गौ सेवक नहीं, हम लोग स्वयं करते हैं सेवा। आप लोग सुबह आने वाले थे इसलिए अभी तक हमने दूध भी नहीं निकाला है, क्योंकि वर्षा होने से हम लोग सफाई में रह गए और गायों को चारा खिलाया है बस। तो कल ही मेरे मन में आया कि जब इसको कहते हैं वैदिक ब्राह्मण, आज के समय में ऐसे वैदिक ब्राह्मणों का मिलना बहुत दुर्लभ है, बड़ा कठिन है। तो एक तो गोपाष्टमी का दिन है और दूसरा रामेश्वरम धाम है और तीसरा ऐसे वैदिक ब्राह्मणों की प्राप्ति हुई है और चौथा हम लोग की आज भागवत कथा का प्रारंभ है। तो इसीलिए हम लोगों ने आज इस गौशाला में ही ये गौ पूजन किया है। और इन लोगों का संकल्प था मदन लाल जी का, रमेश जी का, कि एक गोदान करने का। तो मैंने कहा कि हमारा आश्रम तो यही है, इनका था कि आश्रम में करना है। तो हमने कहा कि भारतवर्ष में जितनी भी गौशाला है वो सब संतों का आश्रम ही है और जो भगवान के लिए जीवन जीता उसका घर तो संत का घर ही होता है। तो इसलिए हमने कहा कि ये तो हमारे आश्रम ही और हमारे आश्रम ही रह रहे हैं लोग। तो क्योंकि पहले ही भेंट में ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम लोग पहले से मिले हुए न हो, ऐसा लग रहा है कि काफ़ी समय से हम लोग मिले हुए हैं। तो इसलिए आज यहाँ पर ये गोदान भी हुआ है और आप सब लोगों के द्वारा यहाँ पर गो पूजन भी हुआ है। तो अपनी संस्था की ओर से ही हम चाहते थे कि इन्हें, चूँकि ये गो अच्छा, इसमें कठिनता क्या है कि यहाँ पर इन्हें चारा नहीं मिलता है। इन गायों के लिए चारा ये लोग मदुरई से मंगाते हैं। अब सोचिए इन लोगों को कितना कठिन परिश्रम करना होता है। तो मैं सबकी ओर से यहाँ पर पूजा होगी तब आप अरे बोलो अरे कन्हैया को लाने कन्हैया को लेने के लिए मोबाइल से जब हम लोग यहाँ पर आ रहे थे ना, तो मैंने सोचा कि यहाँ कन्हैया किसको बनाया जाएगा। तो इसलिए मैं देवकी भाई को बोला कि लड्डू गोपाल लेके आ जाएगा। हो सकता है हम नई जगह जा रहे हैं, कौन कन्हैया मिले। तो देखिए गौ माता ने पहले ही कन्हैया इन लोगों के माध्यम से दे दिया कि 2 महीने का बालक है इन लोगों का, इसी को कन्हैया बनाया जाएगा। इसी को कन्हैया बनाया जाएगा और ये लोग नंद और जसोदा बनेंगे। तो ये कन्हैया की पोशाक है। ये जिस दिन कान्हा जी बनाएंगे ना, इनको पहनाएंगे। और ये अन्य दिनों के लिए है, ये भी आप अन्य दिनों के लिए, बालक के लिए। फोटो लेंगे गुरुजी के साथ आप लोग अभी के लिए। ये तो खुद अपने से लग के सेवा करते हैं। मंगाते हैं। अब सोचिए इन लोगों को कितना कठिन परिश्रम करना है। तो मैं सबकी ओर से यहाँ पर इन लोगों को भेंट देता हूँ अपनी संस्था की ओर से। आशीर्वाद
से मंगाते हैं। अब सोचिए इन लोगों को कितना कठिन परिश्रम करना होता है। तो मैं सबकी ओर से यहाँ पर इन लोगों को कुछ भेंट दे देता हूँ अपनी संस्था की ओर से आशीर्वाद के रूप में। भाई वो हम लेकर के आए थे ना पिछले भाई बस, और वो सोया है कि जग गया है? अच्छा देख क्या है। हाँ, गोद में लेके आ सकते हैं। सोच करके चलता है ना कि कल ये करना है वो करना है, पर हम लोग तो भगवान भरोसे चलते हैं, इसलिए भगवान ने अपने आप ही सारी व्यवस्थाएं बना दी। और ये देखिए आंवले का ही पेड़ है जिसके नीचे भी हम लोगों ने पूजा की। आंवले के पेड़ के नीचे हुआ है, देखिए। प्रोग्राम था लेकिन ऑटोमेटिक आंवला नहीं था, हम लोग को जानकारी भी नहीं थी। ये हम लोग को जानकारी भी नहीं थी, ये तो वहाँ तैयारी किए थे। मैंने कहा ऐसी जगह लेके चली जहाँ परिक्रमा लगा सके। यहाँ पे ये गंदा था, सब सफाई कराई हम लोगों ने। प्रोग्राम था लेकिन और आगे मिला कर ये हम लोग को जानकारी भी नहीं थी, ये तो वहाँ तैयारी किए थे। मैंने कहा ऐसी जगह लेके चली जहाँ परिक्रमा लगा सके। यहाँ पे ये गंदा था, सब सफाई कराई हम लोगों ने। लगे रहे तो छोटे छोटे ये इसीलिए आपने इधर करवाया आंवले की भी हो जाए। आंवला भाई इसके बड़े बड़े पत्ते अलग अलग जगह का वो ये मोबाइल उसमें डाल दीजिए, दे दूँगा। हाँ हो रहा, अभी हम कर रहे हैं। जो माला चढ़ाई थी ना, हमको माला भी दे वो गुजरात साइड की है क्या? तो इस वाले पेड़ से बांध दीजिए। ठीक है, एक तरफ हो जाइए एक बार, तो गाय को वहाँ बांध दीजिए। नमो नमः अपग्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारभे देवा आयन्तु यादुधान अपयान्तु मृत्युञ्जय जनं रक्षस्व। ओम हरिः ओम।